श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक है 26वां। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति, शब्दादीन् विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अब यहाँ पर जैसे कि पहले बताया गया था कि अलग अलग रुचि, विश्वास और योग्यता के अनुसार साधक अनेक साधनों को अपनाते हैं पूर्णत्व की प्राप्ति के लिए। तो यहाँ उन्हीं साधनों का वर्णन है, एक एक करके भगवान ने बताया है। किसी का किसी पर विश्वास है, किसी में किसी प्रकार की योग्यता है, शारीरिक योग्यता है, कैसी रुचि है। रुचि भी सत्गुण, रजोगुण और तमोगुण के आधार पर ही रुचि होती है। इस प्रकार से जैसे जिसके रुचियां हैं, संस्कार हैं, उसी के अनुसार वे साधन भी ग्रहण करते हैं। श्रोत्रादीनि यानी श्रोत्र यानी श्रोत्र, कान आदि अनेक जो इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, उनके बारे में कहा है। इंद्रियाणी आधाड़ा और या है तो डी बन जाएगा, फिर या में से या निकाल लिया गया तो अन्य बन गया। तो इस प्रकार से श्रोत्रादि यानी कान आदि, इंद्रियाणी या समस्त इंद्रियों का, अन्य माने अन्य लोग, योगी लोग, संयमाग्निषु अग्नियों में, संयम रूप अग्नियों में, जुह्वति हवन किया करते हैं। और जो अन्य है इसमें भी शब्दादीन विषयान अन्य, इसमें भी अन्य है। तो अन्य जो दूसरे हैं वे शब्दादीन यानी शब्द आदि, यह विषय हैं। शब्द है, रूप है, रस है, ये 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं ज्ञान इंद्रियों के। तो उनके बारे में तो एक का नाम लिया है शब्द का, बाकी आदि लगा दिया है। तो विषयान यानी विषयों का, इंद्रियाग्निषु इंद्रिय रूप अग्नियों में, जुह्वति हवन किया करते हैं। संक्षेप में ये चलेंगे, विशेष विस्तार नहीं देंगे, खाली इनके बारे में जानना है। अन्य योगी लोग श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं, और दूसरे योगी लोग शब्दादि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। तो ये बताते हैं कि एकांत काल में भी अपनी इंद्रियों को भोगों में न लगने देना संयम रूप यज्ञ है। संयम करते हैं इंद्रियों का, मनमानी नहीं करते हैं कि इंद्रियां किधर भी जा रही, क्या चाह रही हैं, विषयों की ओर भाग रही, तो एकांत में है
तो उसमें भी वो ध्यान रखते हैं कि उसमें वो अपनी इंद्रियों को संयमित रखें। और दूसरी बात है, ये पहली बात है कि ऊपर पहले लाइन में इंद्रियों के बारे में बताया है, और जो नीचे की लाइन है उसमें विषयों के बारे में बताया। विषय, इंद्रिय के जो विषय हैं, तो ऊपर इंद्रियां हैं, ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये सब इंद्रियां हैं पांचों। तो इनके बारे में बताया है। इनको एकांत काल में भी वे संयमित रखते हैं। और दूसरी बात है, नीचे रस के बारे में बताया है, विषयों के बारे में बताया है। जहाँ इंद्रियां ये दौड़ती हैं, इनके ये मैदान कहे गए हैं। तो ये विषय हैं, इनको तन्मात्रा भी कहते हैं। व्यवहार काल में कि जब इनको हम बरतते हैं, सबके सम्मुख समाज में रह करके हम इनका उपयोग करते हैं इंद्रियों का। आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सब जो भी क्रियाएं हैं इनकी सब होती हैं। तो यह व्यवहार काल में जब हम इनका उपयोग करते हैं, तो उस समय ये अपने विषय में प्रवृत्त होने पर भी, देखना, सुनना, सब कुछ, भोजन करना, रस लेना, सब कुछ करते हुए भी ये उनमें राग द्वेष नहीं रखते। तो राग द्वेषी बंधन का कारण है। तो ये अच्छा लग रहा है, इसको और देखें और देखें, और ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, मन तो बहुत बार बार हमारी बड़ाई होती रहे, कितना अच्छा संगीत, कितना अच्छा है, और यही सुने, और कटु शब्द ना सुने, अच्छे दृश्य हैं वही देखें, जो देखने में नहीं अच्छे लगते उनको ना देखें। तो ये इनमें राग नहीं होता, विषयों में राग द्वेष से रहित है। जो जब जिस चीज़ की उपयोगिता है विकास के क्रम में, उन्हीं विषयों को वह उतना ही ग्रहण करते हैं। तो ये इनका विषय हवन रूप यज्ञ है। तो हवन तभी होगा जब विषय नहीं रहेंगे। कारण कि हवन तभी होता है जब भव्य पदार्थ नहीं रहता। हवन किया जाता है तो उसमें जब जो सामग्री डाली जाती है हवन की, तो वो जब जल करके बिल्कुल अग्नि के रूप हो जाती, तभी वो हवन पूर्ण होता है। तभी वो हव्य उस रूप में, अग्नि रूप में जब हो जाता है, तभी उसे पूर्ण माना जाता है, पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। इसी तरह इंद्रियों में के विषयों, इंद्रियां जो है वो विषयों की ओर रस के द्वारा नहीं जाती, उपयोगिता के द्वारा जाती। कितना इनका उपयोग है, तो इस प्रकार उनमें राग द्वेष नहीं होता है। यहाँ पर ये बताया है। इस तरह से एकांत काल में भी, एकांत काल में वो संयम रखते हैं, इंद्रियां विषयों की ओर नहीं जाती, और व्यवहार काल में भी वे राग द्वेष से रहित होकर इंद्रियों को बरतते हैं। राग द्वेष वियुक्त स्तु इंद्रिया, ये है राग द्वेष से वियुक्त होकर तो इंद्रियां जब विषयों में विचरण करते हैं। तो यहाँ पर अब दूसरा श्लोक लेते हैं, 27वां। सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। और अब दूसरे का बता रहे हैं कि और लोग कैसे करते हैं। चा अपरे, आखिरी में लिखा चा माने और, अपरे अन्य योगी लोग, सर्वाणी संपूर्ण, इंद्रिय कर्माणि इंद्रियों की क्रियाओं को, चा माने और बताया, प्राण कर्माणि प्राण की क्रियाओं को, ज्ञान दीपते ज्ञान से प्रकाशित, आत्मसंयम माने आत्मसंयम योगाग्नो आत्मसंयम योग समाधि
रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। जुह्वति माने हवन करते हैं। दूसरे बता रहे अन्य योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राण की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग समाधि योग यानी रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। तो अग्नियाँ अलग अलग तरह की विषय रूपी अग्नि है, इंद्रिय संयम रूपी अग्नि है। ये सब ये नहीं कि अग्नि जलाई जाए तो वही अग्नि होती है। तो यहाँ पर क्या करते हैं अन्य वे जो है अन्य योगी लोग संपूर्ण इंद्रिय की क्रियाओं को और प्राण की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित करके योग समाधि में बैठ जाते हैं और कई कई दिन भी बैठे रहते हैं। तो इस प्रकार से वो सबकी क्रियाओं को रोक करके, मन की क्रियाओं को, बुद्धि की क्रियाओं को एकदम सब कुछ इन्हें रोक करके अपने ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा और वो समाधि में बैठ जाते हैं और उनके द्वारा फिर शरीर से कोई क्रिया नहीं होती। एकदम शांत चित्त होकर के न शरीर कार्य करता है, न मन न बुद्धि, सबको एकाग्रचित करके समाधि में बैठ जाते हैं। इस प्रकार से ये करते। अब 28वां श्लोक। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसित व्रतः। द्रव्य यज्ञ, द्रव्यमय यज्ञ करने वाले हैं। कुछ ऐसे हैं, अन्य बहुत से वो द्रव्यमय यज्ञ करते हैं। यज्ञ भी इसमें बताए हैं विशेष रूप से 4 प्रकार के भी। और तपो यज्ञ, और कितने ही तप यज्ञ करने वाले हैं। योग यज्ञ, और दूसरे कितने ही योग यज्ञ करने वाले हैं। तथा कितने ही स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। और यतया यानी प्रयत्नशील साधक कितने ही हैं जो संसित व्रता हैं, यानी तीक्ष्ण व्रत करने वाले प्रयत्नशील। तो यहाँ बताते हैं एक साथ कई लोगों के बारे में। दूसरे कितने ही तीक्ष्ण व्रत करने वाले प्रयत्नशील साधक द्रव्यमय यज्ञ करने वाले हैं, और कितने ही तपो यज्ञ करने वाले हैं, और दूसरे कितने ही योग यज्ञ करने वाले हैं, तथा कितने ही स्वाध्याय रूप यज्ञ करने वाले। तो यहाँ पर ये जो संसित व्रता आया है आखिरी में, तो ये 5 महाव्रत है। तीक्ष्ण व्रत कहा है ना, तो महाव्रत। संसित व्रता यानी तीक्ष्ण व्रत करने वाले जो हैं, वो तीक्ष्ण कौन से हैं? विशेष तौर से अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये अपने जीवन में अपनाते हैं। ये तीक्ष्ण व्रत कहे गए हैं। तो इनको यज्ञ में ही शामिल कर लेना है। इसमें इनके आगे यज्ञ नहीं लिखा, लेकिन वास्तव में ये भी यज्ञ हैं, ये महाव्रत कहे गए हैं। तो ये अहिंसा का पालन करते हैं, सत्य का पालन करते हैं, अस्तेय यानी चोरी का अभाव, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य दोनों बातें हैं, अपनी इंद्रियों को संयमित रखना और जो ब्रह्म की ओर ये सब चलें, प्राप्ति में सहयोग दें, ऐसे ही उनके आचरण होते हैं। ब्रह्मचर्य ब्रह्म की ओर आचरित। और फिर है अपरिग्रह, संग्रह की प्रवृत्ति नहीं होती इनमें, जितना आवश्यक है उतना ही रखते हैं। ये महाव्रत ऐसे करते हैं। अब
मुख्य रूप से चार यज्ञ यहाँ बताए गए हैं। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ। तो हम ये देखें ये क्या है, किस प्रकार से इसमें वर्णन किया गया है। द्रव्य यज्ञ संसार के हित के उद्देश्य से, संसार का कल्याण हो, केवल यही भावना हो। कुआं, तालाब, मंदिर, धर्मशाला आदि बनवाना, अभावग्रस्त हैं उन्हें वस्तुएं देना, दान देना, अन्न देना, ये सब द्रव्य यज्ञ कहे गए हैं। मिली हुई वस्तुओं को दूसरे की सेवा में लगाना निष्काम भाव से, यह द्रव्यमय यज्ञ कहा जाता है। निष्काम भाव आ गया तो निष्काम भाव जहाँ है कर्तव्य कर्म करने में, वो सब यज्ञ हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति का साधन हो जाता है। तो यह द्रव्य तीनों शरीर सहित, हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर तो ये जो हमारा जो दिख रहा है ये सब स्थूल शरीर है, और सूक्ष्म है मन बुद्धि आदि, और कारण शरीर है हमारी वासनाएं जो दबी रहती हैं जिनमें। तो इस तीनों शरीर का हम संसार के हित में, उनके कल्याण के हित में ही लगाएं, यही द्रव्यमय यज्ञ। और पदार्थ जो मिले हैं उनका भी हम निस्वार्थ भाव से संसार की सेवा में उपयोग करें। मिली हुई वस्तुएं हैं, हमारी कुछ भी नहीं मिली है। किसने दिया है? परमात्मा ने दिया है। किस लिए दिया है? हमें अपना कल्याण करने के लिए दिया, सदुपयोग करने के लिए दिया। तो ये है प्राप्त वह शरीर से ही तो हम जो कुछ कार्य करते हैं, तभी तो वो हम उसका अर्जन करते हैं। तो शरीर में शक्ति किसकी है? शरीर किसने दिया? सब परमात्मा का। तो इसको परमात्मा की सेवा में ही लगाना, वस्तुओं को भी और शरीर सहित ये सब कुछ परमात्मा का। बस इतना ही। शरीर आदि जितनी भी वस्तुएं हमारे पास हैं उन्हीं से यज्ञ हो सकता है। जो कुछ भी है हमारे पास, अधिक की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य बालक से उतनी ही आशा करता है जितनी वो कर सकता है। तो हम तो संतान हैं प्रभु की, फिर सर्वज्ञ भगवान तथा संसार हमसे क्षमता से अधिक कैसे आशा कर सकता है। तो बस प्रभु ने जितना साधन दिया है उन्हीं का हम सदुपयोग करते हुए अपना कल्याण निश्चित रूप से कर सकते हैं। और की कामना बंधन में बांधती है। अब है तपो यज्ञ। तपो यज्ञ, तप किसको कहते हैं? क्या जंगल में जाके आग जला के बीच में बैठना ये तप है क्या? महीने भर अन्न का त्याग करना, क्या ये तप है क्या? ये सब तप नहीं। वास्तव में तप है क्या? गीता में बताया गया। घोर तप करते हैं, घोर उपवास करते हैं, क्या करते हैं? शरीर को अनायास ही सुखाते हैं, कूटते पीटते हैं। भगवान कहते हैं वो सब जो ये असुर, इनको जान। 17वें अध्याय में असुर जान, और ये मुझ अंतर्यामी को क्रश करने वाले। तपो यज्ञ अपने कर्तव्य के पालन में जो जो प्रतिकूलताएं, कठिनाइयां आए, उन्हें प्रसन्नतापूर्वक सह लेना, ये तप यज्ञ है। कर्तव्य पालन
में तो आती हैं परेशानियाँ, शरीर को भी कष्ट होता है, सेवा करनी पड़ती है, अपमान हो रहा है फिर भी कर्तव्य करना है, क्योंकि हो सकता है दूसरा जो चाहता है वो हम उतना नहीं कर पा रहे हैं, फिर वो हमसे असंतुष्ट, लेकिन फिर भी कर्तव्य करना है, यथाशक्ति करते रहना है यदि वो हमसे सेवा चाहता है। तो लोक हितार्थ अपने कर्तव्य को करना ये तप है। मौन धारण करना, ये सब सेवा करना, कर्तव्य करना, ये सब तपस्या रूपी यज्ञ है। परंतु प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति, घटना आने पर भी साधक प्रसन्नता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करता है। अपने कर्तव्य से थोड़ा भी विचलित नहीं होना है, यही सबसे बड़ी तपस्या है, जो शीघ्र ही सिद्धि देने वाली है, यानी परमात्मा की प्राप्ति कराने वाली है। कहते हैं गांव भर में गंदगी, कूड़ा करकट बाहर एक जगह इकट्ठा हो जाए तो वो बुरा लगता है, परंतु वही कूड़ा करकट खेत में पड़ जाए तो वो खेती के लिए खाद रूप हो जाता है, सामग्री बन जाता है। इसी प्रकार प्रतिकूलता बुरी लगती है और उसे हम कूड़े करकट की तरह फेंक देते हैं, अर्थात उसे महत्व तो नहीं देते हैं, परंतु वही प्रतिकूलता कर्तव्य पालन करने के लिए बहुत ही उत्तम सामग्री है। इसलिए प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति को सहर से सहने के समान कोई दूसरा तप नहीं है। भोगों में आसक्ति रहने से अनुकूलता अच्छी लगती है, इंद्रियों को जिससे सुख मिलता है वही चाहती इंद्रियां बार बार, और प्रतिकूलता बुरी लगती है जिससे कष्ट होता है। इसी कारण हमें प्रतिकूलता का महत्व समझ में नहीं आता है। तो तप यज्ञ क्या है? कर्तव्य पालन में जो कष्ट होता है उसे खुशी खुशी सहन करना, ये तप यज्ञ है। हम लोग सेवा करते हैं, पुरुष अलग करते हैं अपने कर्तव्य का पालन, कितना सुबह से धूप में जाना, पानी में, सब कुछ कर्तव्य के लिए जाते हैं, और महिलाएं भी, वे भी अपने सेवा कार्य में लगी रहती हैं। कार्य करने में शरीर को कष्ट तो होता है, अग्नि के सामने गर्मी के महीने में भी भोजन बनाना, कार्य करना, और कितने कार्य होते हैं गृहस्थी में, सभी को खुशी खुशी सहन करते हैं। तो ये सब तप है। भगवत भाव से, निष्काम भाव से इस प्रकार से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अब है योग यज्ञ। योग यज्ञ क्या है? यहाँ पर हम जो भी अपने कर्तव्य करते हैं, कार्य करते हैं, उसमें सफलता भी मिलती है और असफलता भी मिलती है। कोई ज़रूरी नहीं कि हम सफल ही हो जाए जो हम करना चाहते हैं। तो कार्य की पूर्ति और अपूर्ति में, फल की प्राप्ति और अप्राप्ति में, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में, निंदा और स्तुति में, आदर और निरादर में सम रहना, अर्थात अंतःकरण में हलचल, राग द्वेष, हर्ष शोक, सुख दुख का न होना, ये योग यज्ञ है। भगवान से जुड़े रहते हैं कि प्रभु दयामय है, मंगलकारी हैं, जो भी विधान है उनकी ओर से वो सब कल्याणकारी है। चाहे जो भी आए, अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, सिद्धि हो, असिद्धि हो, जय पराजय, हानि लाभ, सुख दुख, कुछ भी आए, वो परमात्मा की ओर से आया, हमारे परम प्यारे प्रभु की ओर से आया, और वो हमारा सदैव हित करते हैं, परम हित करते हैं। तो उसको वो सहज से स्वीकार करता है। उसके अंदर
मन में हलचल व्याकुलता कदापि नहीं होती। तो यह योग यज्ञ है, हर समय युक्त रहना, प्रभु से स्वीकार करना सब कुछ। अब चौथी बात है स्वाध्याय यज्ञ। केवल लोक हित के लिए हम जो पठन पाठन करते हैं, गीता, रामायण, भागवत आदि का, वेद, उपनिषद, जो कुछ भी ग्रंथ गुरुदेव ने लिखे हैं, उन सब का हम पठन पाठन करते हैं, मनन करते हैं, विचार पूर्वक सब उन पर विचार करते हैं कि हमें ग्रहण करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो इन सब का अध्ययन करना, मनन करना, विचार करना, ये सब स्वाध्याय यज्ञ है। किस लिए हम करते हैं? कि जन कल्याण हो, हम स्वयं सुधरे, और हम सुधरेंगे तो हाँ, एक एक करके सुधरेगा तो सारा समाज सुधर जाएगा। और हमारे अंदर से जब हम सुधरे हुए होंगे, अच्छी वृत्तियाँ होंगी, तो उसकी तरंगे समाज को प्रभावित करेंगे और उसका प्रभाव लोगों को पर भी पड़ेगा। तो इस तरह जन कल्याण, कुछ पाने की इच्छा से नहीं कि हमने इतना पाठ किया है तो अब हम इसके बदले ये सामान चाहते हैं, पदार्थ चाहते हैं, परिस्थिति चाहते हैं, ऐसा हो जाए, ये सब भौतिक चाह जो है ये नहीं होनी चाहिए। तो ये यज्ञ हो जाता है जो हम अपने कल्याण के लिए, हमारा आत्मा की शुद्धि हो, जो इसमें आवरण पड़ा है माया का वो दूर हो, और हम जन कल्याण के लिए कार्य कर सकें, अच्छे कार्य कर सकें। इसलिए भगवान की हम इनके द्वारा प्राप्ति भी कर सकते हैं जब हमारे कार्य अच्छे होंगे। तो इस तरह यह लोक कल्याण के लिए इस प्रकार पठन पाठन, नाम जप, अभ्यास आदि, ध्यान करना, ये सब करना, यही स्वाध्याय यज्ञ है। गीता के अंत में भगवान ने कहा कि जो इस गीता शास्त्र का अध्ययन करेगा, अध्ययन की बात करिए 18वें अध्याय में, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। ज्ञान यज्ञ हो जाता है जो गीता पढ़ता है, भगवान की पूजा होती है, इस तरह से वो करता है। ऐसा मेरा मत है, भगवान कहते हैं। 18वें अध्याय का 70वां श्लोक है ये। तात्पर्य यह है कि गीता का स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ है। गीता के भावों में गहरे उतरकर विचार करना और उसके भावों को समझने की चेष्टा करना आदि, ये सब स्वाध्याय रूपी यज्ञ है। तो हम जितनी बार पढ़ते हैं, जितनी बार सुनते हैं, हम उतनी बार उसकी और गहराइयों में उतरते चले जाते हैं। गीता में इतनी गहराई है, तो हमें इन सब शास्त्रों का पठन करना चाहिए, सुनना चाहिए। गीता है, रामायण है आदि, ये सब हमारी कल्याण के लिए ग्रंथ हैं। तो हमें गुरुदेव ने जो आज्ञा दी है, गीता उनका मुख्य ग्रंथ रहा है, और गीता में सभी उपनिषदों का सार है। हम सब उपनिषद तो नहीं पढ़ सकते हैं, सभी ग्रंथ नहीं पढ़ सकते हैं, गीता में उन सब का निचोड़ है। सब एकदम, सबसे जो गुड़ बातें हैं सब भगवान ने समझा करके संक्षेप में सब कुछ के बारे में इसमें लिख दिया, सभी साधन बताए हैं। तो हमें जो साधन हमारे लिए उपयुक्त है भक्ति मार्ग के लिए, हम उस साधन को अपनाएं। ये नहीं कि गीता में ये लिख दिया है तो गीता में लिखा है तो हमें ये करना है, नहीं। वो कौन कह रहा है वो ये हमें देखना है, और फिर भगवान ने यदि कहा है उस बात को तो हमें उसे अपने जीवन में उतारना। अर्जुन उवाच है, संजय उवाच है, तो कहीं कहीं लिखा है ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा, भगवान कहते हैं। तो हमें ये देखना किसने कहा है। तो रामायण में भी ऐसे ही है? तो उसमें भी कहा है
ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। अब कह दे रामायण में लिखा है तो वो नहीं, किसने कहा? ये समुद्र ने कहा। समुद्र जड़ है, तो जो बोल रहा है रावण जो बोलेगा वो अपनी बात कहेगा। अब रामचरितमानस में लिख दिया तो कुछ भी लिख दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हम उसको रामचरितमानस में लिखा है, लेकिन हम उसे देखें किसने कहा, ये कौन कह रहा। तो जो जैसा होगा वो उसी तरह की भाषा बोलेगा। तो इस प्रकार गीता सभी शास्त्रों का निचोड़ है और ये हमारे लिए कल्याण प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। इसके एक श्लोक को भी यदि हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हमारा कल्याण निश्चित रूप से हो जाता है। तो हमें नित्य गीता पढ़नी भी चाहिए, सुननी भी चाहिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करना। श्री राम।